आपके लिए मेडिटेशन भी है और गाइडेंस भी है। इसलिए ध्यान से सुनना और आपकी ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन रिलैक्स होके बिल्कुल कंफर्टेबल होके सुनना। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए और ध्यान से सुनिए। आपने लाइफ में कभी द ईगल थ्योरी सुनी है? और अगर सुनी है तो उसके बारे में एक बहुत अच्छी बात मैं आपको आज बताने वाली हूँ। द ईगल थ्योरी में क्या होता है, ईगल इतना पावरफुल, इतना ज़्यादा शार्प, इतनी इतनी ताकत होने के बावजूद भी कोई कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बहुत ईजिली नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसी ईगल की कमर पे बैठ के कौवा उसको नोचना शुरू कर देता है, उसको नोचता है। तो इस टाइम पे ईगल क्या करता है, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी, इतना शार्प होने के बावजूद भी, और आपको पता उसकी उसकी पावर्स के बारे में आपको पता ही होगा, क्या वो करता है, फाइट बैक करने की बजाय अपनी उड़ान को इतनी ऊंची भर लेता है, इतनी ऊंची भर लेता है कि वहां पे कौवे का लेवल ही क्रॉस हो जाता है। और अपने लेवल से जब वो ऊपर जाता है तो फिर वहां पे ऑफ कोर्स वहां तो जीवन तो है ही नहीं है फिर। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप से उसको उसकी पीठ से कौवे को उसको पीठ से उतरना पड़ता है और नीचे गिर जाता है वो। अब ऐसी सिचुएशन में ना आपकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग आएंगे, आपके अपने ही हो सकता है, जो 24 घंटे आपके सर पे बैठ के आपको नेगेटिव बोलें, आपके साथ नेगेटिव बातें करें, आपके आपके माइंड को पोल्यूट करें, आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करने की कोशिश करें। और सिर्फ आस-पास के क्यों, आपके ऑफिस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी जान-पहचान में बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, बहुत सारे लोग। और इसका ऐज से भी कुछ मतलब नहीं है। आप 18 के हो, 19 के हो, 20 के हो, 40 के हो या फिर 30 के हो, 50 के हो, डज़न्ट मैटर। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अभी कम मिले हैं तो आगे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और अभी बहुत ज़्यादा मिले हैं तो हो सकता है कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हो तो अब आप उसको टैकल करना, अब मैं आपको बताऊँगी कि टैकल कर रहे हो तो भी। तो इस सिचुएशन में आपने लाइफ में फाइट बैक तो करना है, लेकिन ऐसा फाइट बैक नहीं करना जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी बात बनाए। और फाइट बैक किसके साथ करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फाइट बैक करने वाला इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? उसको समझाना, उसको एक्सप्लेनेशन देना कि नहीं, नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा अपना हूँ। उसके साथ लड़ना, उसके साथ एनर्जी, क्या वो अपना है आपका? क्या उससे कभी आपका कुछ ऐसा है कि रिलेशन के आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है? नहीं, नहीं है। तो अपनी उड़ान को इतना ऊँचा भर लो, इतना ऊँचा भर लो कि उन लोगों की रीच से ही बाहर निकल जाओ आप। यू नो वो लोग सिर्फ फिज़िकली ही नहीं, एनर्जी वाइज़ भी आप तक पहुँच ही ना पाएँ। इतनी ऊँची उड़ान, हायर, हायर, हायर एंड हायर, ऐसी उनके उड़ान ऐसी भरो। एक बहुत अच्छा, मैं अच्छी-बुरी नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं कौन होती हूँ किसी को अच्छा-बुरा बोलने वाली, क्योंकि आई एम नॉट इंटू सिंगिंग, बट एक सिंगर हैं। और एक दिन ना ऐसे ही अचानक से ही मैंने उनकी बायो में देखा, इंस्टाग्राम बायो में उन्होंने एक बहुत ही एक अच्छी सी सुंदर सी लाइन लिखी हुई थी कि लोग मेरी हाइट को कम बोलते थे। अभी तो मुझे पता नहीं, मैंने सालों पहले देखी थी, अभी तो मुझे नहीं पता कि चेंज हो गया क्या है, बट या वो सिंगर हैं। तो लोग मेरी हाइट के बारे में कमेंट करते थे और अब मैं उनकी यू नो पहुंच से भी बहुत बाहर हूँ। अब मेरा कद से ज़्यादा अब वो उनकी ऊँचाई, उन्होंने ऐसी उड़ान भरी है कि अब उनकी पहुँच से ही वो बाहर है। तो आपको ना उसी तरीके से द ईगल थ्योरी हमें यही सिखाती है, उड़ान ऐसी भरो। और उड़ान भरने का ऐसा मतलब नहीं है कि आप बहुत तरक्की कर लो ज़िंदगी में, अब करोड़ों, अरबों, खरबों, नहीं, नहीं। ऐसी उड़ान भरो कि लोग आपके पास अप्रोच करें तो आपके आपको फ़र्क ना पड़े। आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे कि ये लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं? क्या मुझे बॉदर होना चाहिए? नहीं। यही एक रीज़न है, यही मैं आपको सच बता रही हूँ। अगर आप मेरे वर्ड्स को वर्ड्स ही ना समझ के उसको अपनी लाइफ़ में इतना सा भी उतारोगे ना, आप ज़िंदगी में एक बार आपके मन से ज़रूर निकलेगा कि मैंने एक वीडियो सुनी थी और उस बात को अपनी लाइफ़ में उतारा था और मेरी ज़िंदगी में चेंज आया, और ये इस बात को सच बता रही हूँ, लिख लो।
क्योंकि सुन के अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस बस थोड़ा-सा माइंडसेट की बात है, थोड़ा-सा इतना माइंडसेट, बस इतने से माइंडसेट की बात है। इस चीज़ को ज़रूर करो, ठीक है? और बाकी तो लोग अच्छे भी आएँगे, लोग बुरे भी आएँगे और रुकेंगे भी नहीं आने। अगर आप ये बोल दो ना कि बस अब मैं साधु बन गया हूँ, अब मेरी लाइफ में कोई ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भी आएँगे। साधु को भी बुरा बोलेंगे, उसको अच्छा भी बोलेंगे, ठीक है? जिसने बिल्कुल सारी चीज़ों को त्याग कर दिया, उसको भी बोलेंगे। जिसने जो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहा है, उसको भी बोलेंगे। वो आएँगे, वो जाएँगे। बट आपको उनके लेवल से, वो उस सर्कल से बहुत बाहर निकल जाना है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटी-सी गाइडेंस थी बट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। एंड ये सिर्फ गाइडेंस नहीं थी एक्चुअली। इस चीज़ से किसी को इतना फ़ायदा होगा, ये मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला था कि किसी का पर्सपेक्टिव इतना चेंज हो जाएगा इस ये सुनने के बाद कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा, फॉर श्योर होगा। अब ये मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग हैं वो। सो आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।